हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2F की सेकंड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A, B, C, D और E की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स। अब बच्चों, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन 10 किया था लास्ट वीडियो में, वैसे ही है ये क्वेश्चन कि इनमें से जो कौन से पेयर हैं जो को प्राइम्स हैं। ठीक है, हमने निकालना है। तो बच्चों, इसका मैंने आपको बताया था, या तो आपको इसके फैक्टर्स बना लो आप, ठीक है, या इसका HCF कर लो। ठीक है, HCF नहीं निकालते हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या इनके अलग अलग फैक्टर बना लो और उनका हम देख रहे हैं इनमें से कॉमन फैक्टर हैं। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन 10 था ना, वैसे ही है। तो इसको हम HCF वाले मेथड से भी कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक है 39 एंड 91। देखो, ये तो मुझे पता है 3, इसका जो है 13 भी बन रहा है, क्योंकि 13 3 से 39 होता है और 13 7 से 91 होता है। तो इसका जो फैक्टर है वो मतलब 13 भी है। तो इसका मतलब ये हमारा जो को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब 161 और 192 का करके देख लेते हैं। अब 192 को क्या करते हैं, हम 161 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया तो 161 1 ज़ा 161, 2 में से 1 लेस गया 1 और 9 में से 6 लेस गया 3 और यहाँ पर क्या है 161। अब ये किस पे जाएगा बच्चों, अगर इसको हम 6 से करते हैं तो बिगर नंबर आएगा 5 पे चला जाएगा। तो कितना आया 155। 1 में से 5 लेस नहीं कर देते तो यहाँ पर 11 में से 5 लेस किया 6 आया। ठीक है, और यहाँ पर फिर 31 से करेंगे तो 5 ज़ा 30। अब 1 रिमाइंडर रहा यहाँ पर, तो 6 से किया 1 6 ज़ा 6। तो इसका क्या आया, हमारे पास सिर्फ 1 फैक्टर आया है। ठीक है ना, ये जो नंबर है सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो बी जो ऑप्शन है इसका, ये को प्राइम हो सकता है, ये को प्राइम है। ठीक है, पर हम सी को भी देख लेते हैं। सी को कैसे हैं, 462 को 385 से करके देखते हैं। 385 1 ज़ा 385। 2 में से 5 लेस नहीं हो सकते तो यहाँ से कैरी किया, 12 में से 5 लेस किया 7, और यहाँ पर 5 से 8 लेस में कैरी किया, 15 में से 8 लेस किया 7। ठीक है, अब हम 385 यहाँ पर डिवाइड करते हैं 77 से, तो ये किस पे चल जाएगा, 5 ज़ा चले जाएगा ना, 35 और 35 385 आ गया। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर आया 77 आया। जो हमारे पास सी ऑप्शन है इसका 77 भी फैक्टर है और ए का 13 भी फैक्टर है। तो हमारे पास सिर्फ एक बी ऑप्शन है जिसका सिर्फ जो को प्राइम 1 है। ठीक है, HCF जो है 1 है। तो जो 14 है इसकी जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी। ये जो नंबर है ये 161 एंड 192 ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 क्या है, 289 डिवाइडेड बाय 391 व्हेन रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। अब बच्चों, हमने क्या करना है, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका तो ये है बच्चों, आपने क्या करना है, जो ऑप्शंस दी हुई हैं इनको हमने डिवाइड करके देख लेना है। अब 11 को हमने देखना है 289 आ रहा है, तो इसी तरह 13 से करके देखना है ना। ठीक है, अगर 13 वाला नंबर कट रहा है तो आपने क्या करना है, उसी नंबर्स को 391 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो एक ही नंबर से ऊपर नीचे ये कटता है, ये आपको पता ही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, ये एक और तरीका ये है जो मुझे ईजी लगता है, 289 डिवाइडेड बाय 391 है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये करके देखा तो देखो 11 से नहीं कट रहा तो नहीं हो सकता, 13 से ये कट जाएगा, 13 2 ज़ा 36। हाँ, ये 13 के टेबल में कट जाएगा क्योंकि 26 और 23 13 के टेबल तो ये कट जाएगा। पर जो फिर आपने क्या करना है, 13 को 391 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखना है। तो इसका 1 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 17 को हमने करके देखा तो 17 के ऑप्शन में इसको हमने करके देखा तो हमारे पास कितना आया। अब देखो बच्चों 17 है, आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है कि 218 है। अब ये देखो 7 के टेबल में जो है 1 नंबर में 9 किस में आता है, तो 7 7 से क्या होता है 49। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है, 94119 आता है।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 17 + 7 24, 240 + 49 तो कितना आएगा, 289 है। इसका मतलब ये 17 के टेबल में चलेगा। अब हम 391 को 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 70 जो 24, 34, ठीक है। और 9 में से 4 लेस गया 1, 51 आया, तो 7 3 ज़ा 51, ठीक है। तो इसका मतलब ये 17 ज़ा 289 हो गया और 17 23 ज़ा 391 हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 17/23, और ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम क्वेश्चन 16 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 16 है, एक मिनट, क्वेश्चन 16 है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 134 एंड 167 लिविंग 2 एज रिमाइंडर इन ईच केस इज। तो बच्चों इसका एक तरीका है, या तो जो आपके पास ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने क्या करना है, जैसे 134 और 167 को 14 से डिवाइड करना है। अगर इनका रिमाइंडर 2 आता है तो वो ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। या एक तरीका है, अब यहाँ पर क्या लिविंग 2 रिमाइंडर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है उनमें से 2 माइनस कर देते हैं। जैसे 134 - 2 कितना आ जाएगा, 132 आ गया, और 167 - 2 कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक तरीका तो ये है, और ठीक है, इस तरह से करना है। तो आप फिर इसके आप क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। या तो जैसे हम इस तरह से करके फैक्टर नहीं बनाते, 134 के अलग से बना लो, 167 के अलग से बना लो, फिर इनमें से जो कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप SCF निकालो जैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। 165 को 132 से करते हैं, 132 1 ज़ा 132, 5 में से 2 लेस गया 3, 6 में से 3 लेस गया 3, और 132। अब ये किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 132 आ गया। मतलब कि इनका जो ये 33 नंबर है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। या आप इस तरह से करते हैं ना, अगर इनको फैक्टर बनाते हो, तो जैसे 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, नहीं ये कितने हैं, 132 है, 132 बच्चों, 132, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 11 ज़ा, और यहाँ पर 165 जो हमने माइनस किया ना वो करना है, ठीक है। तो 165, तो ये किस पे, 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 15, 11 3 ज़ा 15। तो इसके 132 के क्या फैक्टर बने, 2 × 2 × 3 × 11, और 165 के बने 5 × 11 × 3। तो इनमें कॉमन कौन सा है, 11 है और 3 है, 11 3 ज़ा कितना है, 33। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दोनों कोई भी आपको मेथड जो इजी लगे वो कर लेना, मुझे तो ये वाला मेथड इजी लगता है। तो क्वेश्चन 14 का जो 33 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, सॉरी 16 का। तो क्वेश्चन 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 17 है, इसमें पूछा गया द LCM ऑफ 24 36 40 इज। तो LCM कैसे निकालते हैं, एक बार बता देती हूँ मैं यहाँ पर भी आपको। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से तीनों डिजिट को एक साइड, 24 36 एंड 40, 36 और 40, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 0, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 पे 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, ठीक है बच्चों। अब 3 पे चलेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5, आगे ये एक ही नंबर है, कोई इनमें कॉमन नंबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा कितना होता है, 72, और 72 5 ज़ा होता है 360। तो इसका आंसर 360 आया है। अब ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। तो 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों क्वेश्चन 18 करते हैं। क्वेश्चन 18 में भी हमने LCM निकालना है। तो एक ये तरीका है, इजी वाला तरीका, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे कर सकते, जैसे 12 को जो नंबर दिए गए ना इनको डिवाइड कर दो, 270 से डिवाइड कर देना। अगर ये 270 पूरे नंबर से डिवाइड कर दे तो वो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो या तो आप इस तरह से LCM निकाल लो, जो आपको इजी लगे। 2 6 ज़ा 12, अब 15 एज इट इज़ लिख देंगे, जो नंबर नहीं आता 2 के टेबल में उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2 10 ज़ा 20, 27 ने एज इट इज़ लिख दिया। फिर 2 पे चलेगा, 2 3 ज़ा 6, 15 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 27,
अब ये किस पे चल जाएगा, 5 पे, 3, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 27। अब ये किस पे चल जाएगा, 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1, 3 9 ज़ा 27। अब बच्चों देखो इसका आ गया 3 पे भी जाएगा तभी 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो इसी यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको यहाँ पर। तो कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 और 9 540। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 540। और ये कौन से ऑप्शन में, डी में है, तो क्वेश्चन 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, सभी नंबर को डिवाइड कर दो या ये वाला मेथड यूज़ कर दो, तो इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन 19 है, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिमिस्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 14, 28, 36 एंड 45 इज। अब जो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 14, मतलब कि एक इनमें से एक ऐसा नंबर है जिसमें से 3 को अगर आप डिमिनिश माइनस कर दो तो वो नंबर क्या है, इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या करना है, जो नंबर इनका जो लीस्ट नंबर आएगा ना वो नंबर निकालना है और उसमें 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा नंबर आ जाएगा कि जो इनसे डिवाइड होगा ना तो वो क्या है, हमारे पास 3 जो है रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आए। तो हमने क्या करना है, स्मॉल है विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, आई थिंक हो गया हो क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 14, 28, 36, 45। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 45 एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब 7 पे चलेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 18, 45। ठीक है, अब फिर 2 पे चले जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1 एज इट इज़ आएगा, 2 9 ज़ा 18, 45। ठीक है, अब 9 के टेबल में चल जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 1 ज़ा या 3 के 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 पे चलेगा, हाँ फिर भी वही आना था, अगर आप 3 3 ज़ा 9 ही आना था। ठीक है ना, वही आना था, अगर आप 9 पे भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाता आपका। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। अब 3 3 ज़ा 9 है, 28 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 9 8 72, 7 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 7 कितना आया हमारे पास, 25। राइट, अब 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, 6 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 1260। अब बच्चों ये जो 1260 नंबर आया है ना, ये क्या है, ये सभी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पर हमें ऐसा कहते हैं व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3, जो नंबर है अगर उसमें डिमिनिश कर दे 3 तब वो डिवाइड होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर बी ऑप्शन में 1260 आ गया। आपने ये नहीं करना है कि 1260 है, इसमें आपने 3 को ऐड करना है, 1263, तभी ये हमारे क्वेश्चन को ये कवर अप करेगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 1263। और ये कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो 19 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 20 है, द HCF ऑफ 2 को प्राइम इज द स्मॉलर नंबर, द लार्जर नंबर, 1 नन ऑफ दिस। ये अभी हमने क्वेश्चन 10 और एक और क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था। तो अगर इनका HCF 1 है तभी वो क्वेश्चन 14 में, तो तभी वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी, सी होगी। क्वेश्चन 20 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। क्वेश्चन 21, इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम्स देन देयर एलसीएम इज। अब बच्चों ए एंड बी को प्राइम्स पूछा गया है क्वेश्चन 21 में। अब हमारे देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 1 आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि एलसीएम निकालना है, हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए आपने देखो 1 देख लिया आपने, बिना देखे, ये नहीं कि 1 को प्राइम्स होते हैं जिनका एक फैक्टर बनता है, पर यहाँ पर क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो हमने कोई प्राइम ले लेते हैं, जैसे ए बी नंबर है तो 9 और 10 ले लेते हैं। अब बच्चों इनके जो है 9 और 10 किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 9 इंटू 10 कर लेंगे। ठीक है, तो ए इंटू बी, तो हमारे पास ए बी आ गया, 9 इंटू 9 10 कितना है, 90 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए बी आया।
और ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 21 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12 एंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन ना हमने एक्सरसाइज 2E में सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आपने सीधा वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अगर आपने इसका फार्मूला बनाना है, देखो बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 2 जो ई है उसमें बताया गया था, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 2 नंबर का क्या दिया, 2160 दे दिया, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 12 है, हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब जो एलसीएम वाली वैल्यू है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में चलेगी। तो कितना है, 2160 अपॉन 12 इक्वल टू एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर आपने फार्मूला बनाना है तो सेम ये करना है। अब यहाँ पर एलसीएम को निकालना है तो ये एचसीएफ इधर चल जाएगा, तो क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2160 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। या तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, ऐसे कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी मैडम ने ऐसे करवाया तो आप ये फार्मूला बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आपका ये आंसर सही आएगा। इसलिए इस तरह से भी ठीक है बेटा। अब हम इसको काट देते हैं, किस पे कटेगा, 12 टू ज़ा 12 के टेबल करते हैं, 12 टू ज़ा 20 नहीं 12 टू ज़ा 24 होता है, जो 2 के टेबल में 3 5 ज़ा, हाँ 4 से काटते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 16 4 ज़ा 16 0। अब ये किस पे कट जाएगा, 4 0 4 से 16 6 1 कैरी 4 5 20 4 3 ज़ा 12। और ये किस पे कटेगा, 3 के टेबल कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2 24, 3 8 ज़ा 24 0। तो कितना आ गया एलसीएम, 180 एलसीएम आ गया। और ये कौन से ऑप्शन में है, 100 सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और देखना कौन से ऑप्शन में आंसर है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 22 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 23 है। अब यहाँ पर क्या है, हमने अदर नंबर निकालना है। तो अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, या तो यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको ना, क्वेश्चन 23 तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब टू नंबर्स क्या हो गए, वन नंबर इंटू अदर नंबर, ठीक है, इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अगर आपने इसका फार्मूला बनाना है, हमने क्या करना है, अदर नंबर का फार्मूला, अदर नंबर निकालना है। यहाँ पर दिया ना फाइंड द अदर नंबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अदर नंबर यहाँ लिखेंगे और ये 1 नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या चले जाएगा, इक्वल टू, ये यहाँ पर डिवाइड में चल जाएगा 1 नंबर, राइट। सो अब ये आपका फार्मूला बन गया। अब एचसीएफ कितना दिया हुआ गया है, 145, एलसीएम दिया गया है 2175 और अदर 1 नंबर क्या है 725, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम, 5 पे चलेगा, 145 को 5 से करके देखो तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 725, 145 1 ज़ा 145, 145 5 ज़ा 725। अब 5 के टेबल कर जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और रिमाइंडर 1 17, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 2 5 5 ज़ा 25, तो 435 आया अदर नंबर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 23 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 24 है, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 15 20 24 32 36 इज। तो बच्चों आपने क्या करना है, या तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है, या तो जो ये नंबर है ये देख लेना है, ये सारे जो इनको एक एक नंबर को आपने देखना है कि वो इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या तो आप सीधा ऐसे करो, एलसीएम ले लो,
क्वेश्चन 24, ठीक है ना। एलसीएम लेके देख लिया हमने 15, 20, 24, 32, 36। चेक कर लेते हैं 15, 20, 24, 32, 36। अब इसको कर लो, 2 में चला जाएगा। 15 एज इट इज़ लिख दिया हमने, 10 आ गया, 12 आ गया, 2 × 2, 2 × 6 = 12 आ गया, और 2 × 2, 2 × 8 = 16 आ गया। अगेन 2 के टेबल में चल जाएगा 15, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। आगे 3 के टेबल में कर लेते हैं ना। 3 × 5 = 15, 5 एज इट इज़, 3 × 2 = 6, 2 × 4 3 नहीं 8 तो जाएगा ही नहीं, 3 × 3 = 9। और फिर 5 के टेबल में 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 8 3। अब चलो देखो यहाँ पर 2 8 है, इनका कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसको 2 से कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 2 4 = 8 3। आगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 60 2 = 120, और 124 कितना आ जाएगा 480, 3 = 24, 4 2 कैरी, 3 4 = 12, और 2 14, 1440 आया अभी मेरा तो, हाँ 1440 है। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो 24 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो ऑलरेडी एक्सरसाइज 2E में हमने सॉल्व किया है। हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। 3 bells toll together at intervals of 9, 12 and 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? ठीक है बच्चों, तो पहले हमने इसका एलसीएम लिया, 180 आएगा, करके देख लें। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 50। अब इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसको इसलिए आगे मल्टीप्लाई करने, आगे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 3 = 9, 9 4 = 36, और 36 × 5 इतना आ गया हमारे पास 180। अब 180 मिनट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारे पास टाइम कितने दिया, आर में दिया गया है, तो इसको हम 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 6 3 = 18, तो कितना आ जाएगा 3 आवर्स आंसर आया है। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 25 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 2F के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 से लेकर 25 तक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 2 को सॉल्व करेंगे।